दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आपके जन्म कुंडली के अंतर्गत प्रत्येक ग्रह का अपना एक महत्व होता है। अच्छे और बुरे ग्रह तथा मिश्रित ग्रह ये परिणाम देने में कभी चूकते नहीं। ऐसे में हम आज चर्चा करेंगे मंगल की, मंगल के परिणामों की। और आपको यह भी जानना होगा कि मंगल व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से भय, साहस अथवा कमजोर या पराक्रमी बनाता है। बड़े धैर्य से वीडियो को शुरू से अंत तक समझेंगे, प्रयास करेंगे चार्ट के माध्यम से। चार्ट सामने रखते हैं और देखते हैं मंगल की स्थिति कहीं हम भूल न जाएं, इसलिए आप अपने भी चार्ट को रख करके देखिए आपके मंगल की कंडीशन आपकी जन्म कुंडली में क्या है। याद रखिए, अगर आप भयभीत होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मंगल प्रभावित है। यदि आपके अंदर साहस है तो आपका मंगल प्रबल है। यदि आप दुर्बल हैं तो मंगल की कहीं ना कहीं कमजोरी आपको जानने में आएगी। मंगल लग्न में हो, चौथे घर में हो, सातवें घर में हो, आठवें घर में हो और 12वें घर में हो तो कोई भी जातक मंगलिक कहा जाता है। और जब मंगलिक होता है जातक तो उसके जीवन में पारिवारिक अशांति, खास तौर से जीवन साथी के साथ बनती नहीं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि मंगल किन किन चीजों का कारक है। जब भी आप जन्म कुंडली देखें तो कारक किसी भी ग्रह जिन वस्तुओं के कारक होते हैं उन वस्तुओं के माध्यम से, उन व्यक्तियों के माध्यम से मंगल के द्वारा विचार करना चाहिए। मंगल क्या है? शक्ति है, ऊर्जा है, प्रभाव है, बहादुरी है, तर्क शक्ति है, पुलिस और सेना, खेल कूद जैसे साहसिक कार्य, स्टंटबाजी, खतरनाक स्थिति में संघर्ष करने की व्यक्ति के पास कितनी क्षमता है, मंगल ही आपको बताएगा। ऐसे क्षेत्रों में जो कार्यरत लोग हैं जहां बहादुरी का कार्य प्रमुख है, देखिएगा कि उनकी कुंडलियों में मंगल अवश्य ही प्रबल होगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व की योग्यता व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव, लाल मसूर की दाल और तांबा, मूंगा, भूमि, अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, भूगर्भ विभाग, जमीन के अंदर की खोज, छोटे भाई का विचार मंगल से, और लड़ाई झगड़ा युद्ध इत्यादि का विचार मंगल से, विद्युत विभाग के बारे में जानकारी मंगल से होती है। मकान, जमीन, जायदाद आदि संपत्ति का व्यापार करना हो तो मंगल अच्छा होना चाहिए। यदि काल पुरुष की कुंडली देखें तो काल पुरुष का बल मंगल ही होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न आता है और इसके कारण बल प्राप्त होता है। जब किसी जातक पर बली मंगल का प्रभाव होता है तो वो किसी प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में भी घबराएगा नहीं। हमेशा जीवन में किसी भी चुनौती का डटकर ऐसा व्यक्ति मुकाबला करता है जिसका मंगल अच्छा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो मुस्कुराता रहता है, ये मंगल की देन है। वह चाहे कोई शेर ही क्यों ना हो, उसके पास खड़े होने में भी, उससे आंख मिलाने में भी नहीं डरेगा। ये खूबी मंगल की है। ऐसा व्यक्ति ऊंचाई से कूद सकता है और किसी पर्वत पर भी चढ़ सकता है। देख लेना, जो ऐसे लोग हैं उनकी जन्म कुंडली में मंगल प्रबल होगा। पुलिस और सेना, विशेष तौर से सेना की स्थिति का विचार मंगल से किया जाता है। ऐसे लोग हमेशा साहसी होते हैं,
हमेशा साहसपूर्ण कार्य करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही व्यवहारिक भी होते हैं। सत्य के सामने वो सदैव झुकते हैं और असत्य के सामने झुकते नहीं। ऐसे लोग ऐसी बात को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि उस बात में कोई तर्क ना हो, अन्यथा उस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। मंगल अच्छा जिनका होगा, ऐसे लोग अच्छे सर्जन, खिलाड़ी, मार्केटिंग व्यक्ति, सफल सेना अधिकारी, सिपाही और प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी भी हो सकता है। इसलिए जब भी कभी आईएएस ऑफिसर वगैरह की कोई कुंडली देखो, आईपीएस, पीसीएस, तो आपको मंगल पर विचार जरूर करना चाहिए। जिन कार्यों में साहस, नेतृत्व की आवश्यकता होती है, वे हमेशा कुछ न कुछ चैलेंजेड होते हैं काम, और मंगल जिनका प्रबल है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बलवान मंगल वाले लोग प्रभावशाली, स्फूर्तिवान इत्यादि तो होते ही होते हैं, और जिनका मंगल प्रबल है वो राजनीतिक क्षेत्रों में काफी सफल होते देखे गए हैं। मंगल तीसरे भाव में यदि है तो सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव भुजा, भुज बल और कंधा है। इससे जातक प्रभावशाली और स्वनिर्माता व्यक्तित्व वाला विशिष्ट व्यक्ति बनता है। खुद पर कुछ निर्भर होकर के करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। मंगल जिनका प्रबल होता है, ऐसे लोग भाग्य पर विश्वास नहीं करते, बल्कि अपने प्रयास से, स्वयं के प्रयास से सफल होने का यत्न करते हैं। दशम भाव में मंगल की स्थिति भी जातक को अत्यधिक भाग्यशाली बनाती है। जन्म कुंडली में यह भी देखा गया है कि बली मंगल वाले जातक, इनके पास अचल संपत्ति खूब होती है। विशेष तौर से जब केंद्र या त्रिकोण, केंद्र कौन से हैं? 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9। तो जब देखा जाए केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि या उच्च का मंगल हो तो अचल संपत्ति का स्वामी बनाता है मंगल। और मंगल 28 वर्ष की आयु में आश्चर्यजनक परिणाम व्यक्ति को देने लगते हैं। इस समय जातक पूरी तरह से भौतिक और बौद्धिक रूप से विकसित होता है। मैं बता दूं, मंगल मेष में हो अपनी राशि में है, वृश्चिक में हो अपनी राशि में है, मकर में हो दिग्बली हो जाता है, कर्क में हो नीच का हो जाता है। लग्नगत मंगल वाले व्यक्तियों के स्वभाव में थोड़ा क्रोध देखा गया है, लेकिन निडर होते हैं। नीच का मंगल होगा तो ऐसे व्यक्ति सामने से नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे। द्वितीय घर में मंगल वाले व्यक्ति थोड़े मुंह बोले होते हैं, ज्यादा बोलते हैं अनावश्यक, लेकिन शुभ मंगल हो तो परिवार के श्रेष्ठ नायक बनते हैं। दूसरे घर में मंगल होने का मतलब, अगर नीच का होगा तो जातक चोट भी खाएगा, चोट भी देगा, थोड़ा चोर प्रवृत्ति का होता है, अनायास परिवार में फूटन डालने वाला होता है। तीसरे घर में मंगल अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि कारक हैं। मंगल चौथे घर में होने से माता के लिए हानि पहुंचाते हैं, पर शुभ होने पर जातक को संपत्ति, भूमि अथाह देते हैं।
नीच के होने पर, खराब होने पर माता की हानि करेंगे, भूमि की हानि करेंगे, लड़ाई करवाएंगे। पंचम में मंगल शुभ फल नहीं देंगे, परंतु संतान के पक्ष को लेकर के विशेष रूप से जातक को बलवान बनाएंगे, पर बड़े भाई और बच्चों के सुख में बाधा डालेंगे। छठे में मंगल शुभ है, शत्रु रोग से लड़ने की क्षमता देंगे और व्यक्ति को कर्जी नहीं बनाएंगे। सातवें मंगल जीवन साथी की हानि करेंगे, व्यक्ति के जीवन साथी का नुकसान प्राणांत तक होने का भय रहता है। आठवें मंगल अच्छे होने पर जातक को सेना नायक इत्यादि भी बना सकते हैं। बुरा मंगल आठवें में होगा तो जातक को पेट के रोग होंगे, पाइल्स इत्यादि होने के डर रहेंगे, माता के लिए हानि होगी, भाई के लिए हानि होगी अगर बुरे होंगे तो। नवे घर भाग्य भाव में मंगल ज्यादातर जातक को निर्भीक बनाते हैं। ऐसे जातक ध्यान उपासना में भी सफल देखे गए हैं। कुल परंपराओं को चलाने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनका नवे घर में मंगल है। 10वें घर में मंगल होने से जातक नीच का होने पर पिता के लिए हानि करेगा, लेकिन अच्छा हुआ तो जातक व्यापार से बहुत अच्छा फल प्राप्त करेगा, राजनीति में भी सफल होगा। 11वें घर में मंगल जातक को उद्योग, विद्युत विभाग आदि से लाभ देंगे, बड़े भाई बहनों से भी लाभ देंगे अच्छे होने पर। बुरे होने पर बड़े भाई बहनों से लाभ नहीं होगा। 12वें घर में मंगल चारित्रिक नुकसान देंगे, जेल खाना इत्यादि का भय रहेगा, हॉस्पिटल्स में आता जाता रहेगा व्यक्ति। कहीं ना कहीं 12वें घर का मंगल जातक के जीवन साथी के लिए भी हानि करता है। तो इस तरह से सभी ग्रहों के बारे में कारकत्व जानना जरूरी है, तभी हम किसी कुंडली पर अच्छे से विचार करके फलादेश कर सकते हैं। इसलिए इस मंगल के वीडियो में हमने आपको जो बताया वो शॉर्ट में ही बताया है, लेकिन ये शॉर्ट में इसलिए बताया कि आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मंगल के या प्रत्येक ग्रह के कारकत्व का पता चल जाए। आगे हम विस्तार भी करेंगे। यहाँ पर विराम देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।